तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी डिग्री में वैल्यू होता है उसको कैसे निकालना है हम लोग शुरू से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि त्रिकोणमिति में कौन कौन सा थीटा का वैल्यू आ सकता है, यानी कौन कौन सा कोण आता है मेनली। तो सबसे पहले आता है 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट में आता है 90 डिग्री। और आता तो इसके बाद में भी 90 डिग्री के बाद भी आता है 120, 150 क्या क्या करके, लेकिन बेसिक जो है आपका ये 0 से लेकर 90 तक है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका कैसे निकालना है। लाइनिंग कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से साफ साफ दिख पाए। और यहाँ पे हम लोग थीटा का मान लिख दिए, अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन के साथ स्टार्टिंग कहाँ से होगा, साइन से। तो इसको हम लोग कैसे बिना किताब से देखे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, चाहे कभी भूल जाने पे, कंफ्यूज होने पे, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हाँ हम सही हमको याद है या गलत याद है। तो यहाँ पे आप 0 के नीचे 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 यहाँ तक लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, सब के नीचे 4 से डिवाइड कर देना है। लास्ट अंक 4 है इसलिए लास्ट अंक से सब में डिवाइड कर देंगे आप, और इसके बाद सबका रूट अंडर कर देना है। कर दिए। अब देखिए रूट के अंदर कौन कौन कट रहा है, इधर 2 से 1 बार में, नीचे 2 बार में, इधर 4 4 कट के 1 हो गया। तो और यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया। सबसे पहले 0 से लेके 1 2 3 4 लिख दिए, उसका जो लास्ट डिजिट आया था 90 डिग्री के पास, उसी डिजिट से सब में भाग दे दिए। भाग देने के बाद सबका रूट अंडर कर दिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो साइन में सभी थीटा के मान का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 0/4 का मतलब 0, और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ 1 का वर्गमूल अगर निकालेंगे, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को साफ साफ दिखेगा। इसका 0 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2। और 45 में अगर आते हैं तो 1 का वर्गमूल तो निकल गया 1, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा तो ये √2 रह जाएगा। उसी तरीके से इसमें ऊपर वाले का √3 रह जाएगा, नहीं टूटेगा ये, जबकि 4 टूट के 2 बन जाएगा। और यहाँ पे आपका रूट के अंदर 1 बचा हुआ है ना, तो 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है। मेन इसी में आपको लफड़ा है। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो बाकी सब आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप 1/2 बताइएगा। 0 का पूछ दे तो 0 हो जाएगा। 45 डिग्री का अगर पूछते तो 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। अब आगे आता है कॉस का। तो कॉस में हम लोग क्या करते हैं, तो साइन में आप गौर कर रहे हैं कि आपका वैल्यू जो 0 से 90 की तरफ गया है, और वही सेम चीज़ यहाँ पे पलट जाएगा। जो उसमें 90 में था साइन में, वो कॉस में 0 में आ जाएगा, यानी 1। जो आपका साइन में 60 में है वो इसमें 30 में आ जाएगा। कितना है इधर वैल्यू, √3/2, तो √3/2 इसका 30 में आ गया। 45 सेंटर में पड़ रहा है ना, बीचों बीच पड़ रहा है, तो ये 10 का 10 रह गया। उसके बाद 60 का अगर लिखना है हमको कॉस में, यहाँ तक तो आ गए हम लोग। अब इसकी बारी, तो 1/2 हो जाएगा। अब कॉस 90 का लिखना हो तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके अभी आप लोग देखें कि साइन को अगर उल्टा घुमा दें तो ये कॉस का वैल्यू हो जाता है। अब कॉस से सेक हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे करके आपको बताए थे एक फॉर्मूला हम, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में आप लोगों को। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान निकालना स्टार्ट करते हैं। 1/cos थीटा, यानी 1 आपका फॉर्मूला में है, cos थीटा का वैल्यू 1 है, तो 1/1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 रखा गया। अब इसकी बारी, अब यहाँ पे क्या है, फिर 1/cos थीटा करेंगे, यानी 1/√3/2। ये नीचे डिवाइड में है ना, √3/2, तो ऊपर गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुना 2/√3। गुना कीजिएगा तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा, 2/√3। यहाँ पे आप 1/cos करते हैं तो 1 ही रह जाएगा। जैसे इसमें आप देखें कि इसको 1 में डिवाइड किए इससे, तो ये पलट गया, तो सेम यहाँ पे भी होगा, ये भी पलट जाएगा।
यहाँ पे देखिए 1/1/2, ये 1/2 को हम लोग नीचे रखें क्योंकि ये कॉस का मान था। ये पलट के गुना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे, क्योंकि ये पहले से भाग में था अब गुना में जा रहा है। तो भिन्न का भाग जब भी हल करते हैं तो उसको पहले गुना में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ट्रांसफ़र कर दिए हम लोग। ट्रांसफ़र करने के दौरान इसको क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है। पलट दिए, अब 2 गुना 1 2 नीचे 1, तो 2/1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब बारी है किसका, 0 का, तो 1/cos थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री में इसका वैल्यू कितना है 0, तो 0 रख दिए। ठीक, तो 1/0 क्या होता है, तो आप गौर कीजिएगा कि 1 हमको लाने के लिए 0 में हम कितना से भी गुना करेंगे तो वो 1 नहीं आ पाएगा, तो इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं त्रिकोणमिति के भाषा में। और आपका इधर वाला आपको समझ में आ गया होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, ये इरेज हो गया। अब आगे चलते हैं। सेक के बाद कॉसेक का क्या फंडा है, तो सेक जैसे भी आप लोग साइन से कॉस में बदले, सेम वैसे ही सेक से कॉसेक में जाएगा। तो इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित पहले आ गया, उसके बाद 60 वाला आ जाएगा 30 में, 45 सेम रह जाएगा, कितना है 1। 1 मिनट, आपका कॉस में जो वैल्यू बताया गया था 45 का, ये तो गलत हो गया। 45 में क्या था 1/√2 था ना, सेम रह जाता है, 45 में चेंज नहीं होता है, तो वो मिस्टेक हो गया था, सुधार लीजिएगा आप लोग कॉपी में। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉसेक के पास हैं, 1 है तो 1 हो गया। अब इसका आया 60 की बारी, तो 60 क्या हो जाएगा, जो सेक 30 में था वो कॉसेक 60 में हो जाएगा, यानी 2/√3। अब 90 का वैल्यू लिखना है किसमें, कॉसेक में, तो ये 1 हो गया, यानी ये इधर की ओर आपका गया था सेक में, कॉसेक में क्या हुआ इधर की ओर पलट गया। अब tan का निकालना है, तो tan का भी हम फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin θ/cos थीटा। अब यहाँ पे आप थीटा 0 लीजिएगा तो ये भी 0 लिया जाएगा, थीटा अगर ऊपर में 30 ले रहे हैं तो नीचे भी 30 हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं tan का। यहाँ पे गैप दे देते हैं एक बीच में ताकि साफ साफ आप लोगों को दिख पाए। ये हो गया, ये सेक का हो गया, कॉसेक यहाँ से, यहाँ tan लिख देते हैं, उसके नीचे कॉट हो जाएगा। तो देखिए अब tan में क्या करना है, sin θ/cos थीटा। sin थीटा का मान कितना, 0 में पहले करेंगे ना, तो sin थीटा में अगर 0 का वैल्यू देखते हैं तो ऊपर में 0, कॉस में है सेम वैल्यू 1, 0/1 कितना हो जाएगा हल होके 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 ऊपर में है और 1 नीचे में, यानी 0 में भाग देना है 1 से। 1 में कितना से गुना करेंगे कि 0 आ जाए, तो 0 से, तो इसका वैल्यू कितना हो गया tan 0 का 0। अब इसकी बारी फिर करेंगे सेम प्रोसेस, sin थीटा में 1/2 है और cos थीटा में √3/2 है। अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे कि भिन्न का भाग में क्या होता है, पहले वो गुना में चेंज होता है, ऊपर वाला जस्ट का 10 उतर जाता है, अभी भागा से गुना में जाएगा तो ये पलट जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 2 कैंसिल, बच गया ऊपर में 1 नीचे में √3। तो tan में 30 डिग्री का क्या हो गया 1/√3। और अगर इसकी बात की जाए 45 डिग्री की, तो इसको हम लोग देखते हैं, 45 वाले को भी सेम ऐसे ही निकालना है। हाँ, sin 45 का 1/√2 बटा करेंगे, cos 45 का भी 1/√2, ये गुना में चेंज होगा तो √2 ऊपर 1 नीचे, कैंसिल हो गया, फाइनली कितना हो गया 1 × 1 1 और नीचे भी 1, तो 1/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब 60 का मान आया, 60 में भी ऐसे ही करना है, सेम चीज़ sin ऊपर और cos नीचे, तो sin में कितना है आपका √3/2 और डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पलट देते हैं, 1/2 है ना यहाँ पे, इसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, बच गया कितना √3, तो यहाँ पे √3 आ गया। अब 90 का कर लेते हैं, लास्ट वैल्यू है tan का, ये 90 में ऊपर 1 और नीचे 0 लिख दिए, तो sin θ/cos θ 1/0।
अभी आप लोगों को बताए थे कि 1 में अगर 0 से भाग दिया जाए तो वो अपरिभाषित कहलाता है, क्योंकि हम लोग 0 में ऐसा कोई डिजिट ही नहीं है जो 0 के साथ गुना करने पे 1 ला दे, तो इसको हम लोग अपरिभाषित की गिनती में रखते हैं। हो गया। बस सेम प्रोसेस, जैसे आप साइन से कॉस में बदले पलट कर, सेक से कॉसेक पे बदले, सेम यहाँ पे कॉट में भी वो आपको वही अप्लाई करना है, सेम चीज़। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि tan में भी वही चीज़ अप्लाई होगा और उससे कॉट का वैल्यू निकलेगा। जो सबसे लास्ट में वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। सॉरी, गलत हो गया था। जो उधर से सेकंड में वो इधर से सेकंड नंबर पे रहेगा, जो थर्ड में वो थर्ड पे रहेगा सेम, और इधर जो आपका उधर से फोर्थ नंबर पे है लास्ट से, तो इधर शुरू से फोर्थ नंबर पे हो जाएगा 1/√3, और इधर 0 है तो इधर 0। तो आप लोग को सारा मान बता दिया गया 0 से लेकर 90 डिग्री तक का, और आप लोग को ये सब बता दिए इसमें डिटेल्स में कि किसका वैल्यू कैसे निकला है। तो आप लोग इसको समझिएगा नोट करने के बाद, और कहीं दिक्कत हो समझने में तो आप बताइएगा कमेंट में, हम इसको दोबारा फिर से समझा देंगे एक अलग तरीके से। और इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। आगे बहुत सारा इस पर मैथ्स आपको बनाना होगा। एक चैप्टर तो आपका ट्रिगोनोमेट्री का हो गया, इसमें आएगा ही इसका यूज़, और उसके आगे का एक चैप्टर है वर्ड प्रॉब्लम वाला, तो उसमें आपका समय और दूरी है शायद, नहीं सॉरी, ऊंचाई एवं दूरी, उस चैप्टर में भी इसका बहुत सारा यूज़ होने वाला है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत काम देगा, और साथ ही साथ कंपटीशन का आप एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उसमें भी आपको ये काम देगा। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये सब वैल्यू, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।